अगर गौर किया जाए तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखा सकती है और कमेंट में अल्लाह अकबर लिख देना। भाई कह रहे हैं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मेरा नुकसान हो गया, अल्लाह ताला देगा, किसी से मैं मदद की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, किसी से मैं मदद की दरख्वास्त नहीं करता हूँ। ये देखें, एक भाई ने 100 रुपए दे दिए इनको, एक भाई इनको 100 रुपए दे रहे हैं, वो नहीं ले रहे, वो कह रहे अल्लाह मेरा वारिस है, होगा वही जो मेरा रब चाहे, कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई शय ना आपको भलाई पहुंचा सकती है ना बुराई पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपने बरेलवियत छोड़ दी? मेरे भाई वो एक जुमला है जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबान से सुना था कि नबी अलैहिस्सलाम से भी मांगना हराम है। तो मैं हैरत में पड़ गया, मैं डर गया कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आ रही है और हम तो उन बाबों को पुकारते थे जिनके बारे में ना कुरान में कोई बात है ना हदीस में। तो मैं तहकीक में लग गया और जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ा तो समझ में आया कि इन लोगों ने तो हमें कहीं और ही लगाया हुआ था। अल्लाह का फजल हुआ मेरे ऊपर, अल्लाह ताला ने हिदायत दी मुझे और सीधा रास्ता दिखा दिया। तो हम क्यों किसी बाबे को, पीर फकीर बुजुर्गाने दीन को मदद के लिए पुकारें जबकि अल्लाह के नबी के बारे में कुरान में ये बात आ रही है। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 188 में कि ए नबी आप फरमा दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि मैं खुद अपनी जान के ऊपर नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी जान के ऊपर नफे और नुकसान के मालिक नहीं है तो किसी दूसरे को वो क्या नफा दे सकते हैं? अल्लाह ताला ने फिर कहलवाया सूरह जिन की आयत नंबर 21 में कि ए नबी फरमा दो, लोगों से कह दो कि मैं तुम्हारे ऊपर भी किसी भी तरह का कोई भी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। जब नबी अलैहिस्सलाम से ये बात अल्लाह ताला ने कहलवा दी तो हम किसी बाबे को, पीर फकीर बुजुर्गाने दीन को क्यों मदद के लिए पुकारें? और अगर कोई जिद में आ जाता है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारता है तो वो तकब्बुर कर रहा है। और अल्लाह ताला ने सूरह मुमिन की आयत नंबर 60 में फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और जो मुझसे दुआ नहीं मांगेगा, हमारी इस दुआ वाली इबादत से तकब्बुर करेगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो उसे हम जलीलो खार करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसको कहते हैं सही मायने में पर्दा करना। ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को कवर किया हुआ है, यहाँ तक कि हाथ का नाखून तक भी दिखाई नहीं देता। ये वो इस्लाम की शहजादियाँ हैं जो तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं और जो सही मायनों में पर्दा होता है, जिसको पर्दा कहा जाता है, उस तरीके से पर्दा करती हैं और रोड पर भी ऐसे ही निकलती हैं कि उनका कोई एक बाल भी ना देख सके। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर है जिसमें चारों तरफ लड़कियां आपको पर्दे में दिखाई देती है। जिधर भी देखते हैं चारों तरफ लड़कियां पर्दे में ही दिखती हैं। सलाम है ऐसी बहनों को जो कि पर्दे का एहतमाम करती हैं, क्योंकि पर्दा आपको गैर महरम की बुरी नज़र से बचाता है। जब नमाज का वक्त हुआ तो ये भाई ट्रेन में थोड़ी सी जगह देखकर वहाँ पर नमाज अदा करने लगा। तो इस पुलिस वाले ने एक बहुत अच्छा काम किया और समझदारी से काम लिया। वो वहीं पर खड़ा रहा जब तक वो नमाज पढ़ता रहा। इस पुलिस वाले को दिल से सलाम है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके दिलों का दर्द केवल वो ही बयां कर सकते हैं, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इनके लिए दुआ करें। दोस्तों, बैरिस्टर ओवैसी साहब की ताकत देखिए कि वो जिम जाते हैं और कितना भारी वज़न उठा लेते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। शायद ही देश में ऐसे कुछ ही एमपी होंगे जो कि इतने ज़्यादा फिट होंगे और इतनी ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे कि सामने वाला उनसे किसी भी मामले में बहस नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, कुछ भाई मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, वो मस्जिद के फ़र्श को धो रहे हैं और हम सबको भी इस और गौर करना चाहिए और मस्जिद का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मस्जिद की सफाई की जिम्मेदारी केवल इमाम साहब और मुअज्जिन साहब की नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की है, हर एक मुसलमान की है जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। क्योंकि मस्जिद की सफाई करना एक सवाब का काम है और मस्जिद को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और आबाद रखना चाहिए। इस मदरसे के बच्चे की राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होता कि ये किसी ने हाथ से लिखी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाया हुआ है। सारी राइटिंग बिल्कुल एक साथ लिखता है और हर वर्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ लिखता है। मदरसे के बच्चे की राइटिंग के लिए और उसके इस टैलेंट के लिए कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख देना।